कबीर आपको ये घर वापस करने के लिए राजी हो गया है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। तो दुआएं निकल रही हैं दिल से आपके लिए। इस वक्त दुआओं की जरूरत तुम्हें है। ये घर तुम पहले ही गवा चुकी हो। नहीं है हमारे पास इतने पैसे कि इसको वापस खरीद सके। बोलो अगर शर्त मंजूर है तो मैं घर सिकंदर खान के नाम कर देता हूँ। कब निकलेगा वो हमारी जिंदगी से? ये सारा ड्रामा उसने इसलिए किया ताकि मुबीन की दूसरी शादी रुकवा सके, यही कहा था उसने। आप मुझे सच सच बताएं, झूठ है ना ये? तुमने मुझे कहा था कि हम उसकी कबीर से शादी कराएंगे, फिर उसको तलाक दिलवा कर कबीर को जमाने भर में बदनाम करेंगे। तुम मुझसे खुला नहीं लोगे, मेरे साथ मेरे घर में चल के रहोगी और हमेशा मेरी बन के रहोगी। मेरी बहन छीनना चाहता है, कभी नहीं होगा ऐसा। लेकिन अब ये हमें मुफ्त में मिल रहा है। ऐसा हुआ नहीं हुआ। सिकंदर खान को कबीर खान जहर लगता है और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कबीर खान उनके घर ना आए, और कबीर को अब किसी की इजाज़त की ज़रूरत भी नहीं होती। और इसी वजह से सिकंदर खान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और सिकंदर खान यही चाह रहा होता है भले ही ये घर मेरे हाथ से चला जाए, लेकिन कभी भी मैं अपने दुश्मन कबीर खान को अपने घर नहीं आने दे सकता। इसीलिए वो रिया पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और रिया से यही कहता है कब कबीर हमारी ज़िंदगियों से निकलेगा। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, तुम्हें हर सूरत में कबीर से खुला लेना होगा। और रिया तो अपने भाई सिकंदर खान को खुश करने के लिए आई होती है और उसे आकर यही बात बताती है। कबीर खान इस बात पर राज़ी हो चुका है कि वो ये घर आपके नाम कर देगा और सिकंदर खान बहुत ज़्यादा चौंक जाएगा और रिया से सवाल करेगा ऐसा कैसे हो सकता है, कबीर खान ने ये घर खरीदा ही इसीलिए है ताकि हमें जलील कर सके। तो रिया उसे बताएगी कबीर खान ये घर आपके नाम करने के लिए राजी है, लेकिन उसकी चंद शराइत हैं। तो सिकंदर खान अपनी बहन से सवाल करेगा आखिरकार कबीर खान अब क्या चाहता है। तो रिया उसे बताएगी कबीर यही चाहता है कि आप हमारा खुला नहीं करवाएंगे और मैं कबीर के साथ उसके घर जाकर रहूंगी और कभी भी उससे अलहदा नहीं होंगी। सिकंदर खान रिया से सोचने का वक्त मांग लेता है और वहीं दूसरी तरफ अस्मा अपने भाई सिकंदर खान को समझाने की कोशिश करेगी और उसे यही बात बताएगी तुम्हें कुछ दिन तक चुप रहना होगा और पहले ही तुम ये घर गंवा चुके हो और हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि दोबारा ये घर कबीर खान से ख़रीद लें, और कबीर खान ये घर हमें किसी भी सूरत में बेचेगा भी नहीं और तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं कि हमें कहीं और लेकर जा सको। तो इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम खामोश रह जाओ और ताकि रिया ये घर हमें कबीर खान से मुफ्त में दिलवा दे। तो सिकंदर खान बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और अस्मा से कहता है ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ियों का ही नतीजा है। तुमने मुझसे यही कहा था हम कबीर और रिया की शादी करवाएंगे और बाद में रिया और कबीर की तलाक करवा देंगे और कबीर खान को बहुत ज़्यादा बदनाम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अपनी बहन रिया को किसी भी सूरत में कबीर खान का नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे ये घर ही क्यों ना गंवाना पड़े। और वहीं दूसरी तरफ वफ़ा की मुश्किलात में भी इजाफा होने वाला है। वफ़ा ने इतना बड़ा ड्रामा तो बना लिया होता है, वो तो यही समझ रही होती है कि माबीना ये ख़बर सुनकर खुश हो जाएंगी और वो मुबीन की दूसरी शादी नहीं करवाएंगी, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। और वफ़ा जैसे ही अपनी डॉक्टर से मिलने के लिए जाएगी तो उसे यही बात बताएगी आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है, मेरे दिल से आपके लिए तो दुआएं ही निकल रही होती हैं। लेकिन वफ़ा को ये बात मालूम नहीं होती उसकी छोटी बहन मीना उसका पीछा कर रही है और वो डॉक्टर और की तमाम बातें भी सुन रही होती है। डॉक्टर वफ़ा से यही कहती है दुआओं की ज़रूरत मुझे नहीं बल्कि दुआओं की ज़रूरत तो तुम्हें है, और जैसे ही तुम्हारा सच सबके सामने आ जाएगा तुम अपने साथ मुझे भी फंसवा दोगी। और ऐसा ही होने वाला है। मीना अपनी बहन की सारी बातें सुन चुकी होती है और मीना को तो इस बात का लालच होता है कि माबीना उसकी और कबीर खान की शादी करवाएंगी, इसीलिए वो माबीना के पास जाएंगी और जाकर उसे सारी हकीकत बताएंगी और उसे ये भी बताएंगी वफ़ा कौन से डॉक्टर के पास गई है। और माबीना फौरी तौर पर उसी डॉक्टर के पास पहुंच जाएगी और जाकर उसे सच मालूम करने की कोशिश करेगी, लेकिन पहले तो डॉक्टर उसे सच नहीं बता रही होगी और जैसे ही माबीना उस पर दबाव डालेगी तो वो सारी हकीकत उसे बता देगी। माबीना उसे ये बात भी बताएगी ये सारा ड्रामा वफ़ा इसीलिए कर रही है ताकि मैं मुबीन की दूसरी शादी ना करवा सकूं, और उसने मुझसे यही कहा था वो किसी भी सूरत में मुबीन की दूसरी शादी नहीं होने देंगी और वो ऐसा ही कर रही है। डॉक्टर असली रिपोर्ट माबीना को दिखा देगी और माबीना जैसे ही वो रिपोर्ट देखेगी उसके तो पांव तले से ज़मीन निकल जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ वफ़ा भी पहुंच जाएगी और वफ़ा जैसे ही अपनी लेडी डॉक्टर के पास माबीना को बैठा देखेगी तो उसको ये बात फौरी तौर पर समझ आ जाएगी उसका भांडा फूट चुका है और सारी हकीकत माबीना के सामने आ चुकी है।